हे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं घूमने। तो वहाँ की मान्यता ये है कि जो 5 पांडव थे वहाँ पर पूजा अर्चना किए थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर से वहाँ पर जाने में कितना टाइम, और हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, छोटी और बड़ी। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग और मेरी जर्नी को एंजॉय कीजिए। ये मैंने पहना है विशुद्ध का कुर्ता, और ये पैंट मुझे इसके साथ नहीं अच्छी लग रही है, तो मैं इसको चेंज करूँगी। बट इस कंफर्टेबल बहुत है। तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, ये विशुद्ध का है। तो इसके साथ मैं सोच रही हूँ लेगी पेयर अप कर लूँ, क्योंकि प्लाजो मेरे पास है नहीं अभी दोस्तों इस कलर का। तो देखते हैं फाइनल लुक क्या होता है। गाइस, इट्स माय फाइनल लुक। बहुत ही सिंपल, और मैंने पैंट वही रखी है क्योंकि ये कंफर्टेबल है, पॉकेट्स हैं। अभी कान के मैंने रख लिए हैं और मैं बाद में पहनूंगी। तो चलिए मैं अपनी पूरी फैमिली से आपको मिलवाती हूँ। ये हैं और ये हैं मम्मी और दीवा, जो बहुत ही सुंदर सुंदर बनी हुई हैं। ये हैं पापा। पापा हाय करो। हाय हाय मोही, हाय करो। दोस्तों, हम लोग अपने घर से निकल लिए थे और ये हमारे घर के सामने वाला ही हाईवे है, और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ जस्ट बगल में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये संगम हॉस्पिटल है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं आपको। और ये एडीआर की बिल्डिंग आपको दिखेगी अभी। तो ये है एडीआर की बिल्डिंग। यानी हम अभी अपने घर से सिर्फ निकले थे, और इस रोड पे आपको बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, ये जो स्वेस रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखा वो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। दीवा, आज हम मम्मी पिंकी पिंकी बनी और मोई वाइट वाइट पहनी हुई है। दोस्तों, हम लोग रतापुर आ गए। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्वीट की दुकान है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो है नरेश स्वीट। यहाँ पे आसपास के जो भी लोग हैं आते हैं वो यहाँ की मिठाई ज़रूर ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये फिरोज गांधी की बिल्डिंग है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग है। और यहीं पे इस रोड पे आपको बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे। गोपाल सरस्वती का बोर्ड है यहाँ पे। फिर सब हम लोगों ने पेट्रोल भराया और पेट्रोल भरा के निकल गए। दोस्तों, इस रूट पे आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन मिल जाएंगे और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, और स्कूल कॉलेज भी इस रूट पे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो कट दिख रहा है रोड का, ये है जिधर हमारी गाड़ी में मुड़ रही है। दोस्तों, ये महाराजगंज का रोड है, और सामने जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, ये है न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, जो रायबरेली का टॉप 1 स्कूल में से एक आता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और काफ़ी टफेस्ट स्कूल कहा जाता है ये। दोस्तों, अब हम लोग निकल लिए थे, काफ़ी एक्साइटेड थे, और मम्मी हमको बिल्कुल भाव नहीं दे रही है यहाँ पे फिर से। मम्मी पता नहीं क्यों शाय हो जाती है, कैमरा की तरफ ज़्यादा देखती नहीं है। और ये हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था जाने में। तो होता नहीं एक कि पहुँचे। और ये दोस्तों, जो मैं बिल्डिंग दिखा रही हूँ, ये आरटीओ ऑफिस है। रायबरेली के आरटीओ ऑफिस की बिल्डिंग है। अभी तक हम लोग रायबरेली में हैं। और दोस्तों, जो हमारे घर से मंदिर जाने का जो रास्ता था, मतलब 42 किलोमीटर पड़ा था हम लोगों को मंदिर जाने में बहुत ही यहाँ पे दीवा को लग गई भूख। और एक छोटे बच्चे के साथ ब्लॉगिंग करना बहुत टफेस्ट होता है, और वो भी दीवा जैसे बच्चे को, क्योंकि इनको कभी भूख लगती है, कभी कुछ लगता ही रहता है। तो अभी यहाँ पे दूध पी चुकी हैं, और यहाँ पे मम्मी फिर से हमको कोई भाव नहीं दे रही हैं। बहुत शाय होती है मम्मी, ज़्यादा कैमरे की तरफ बिल्कुल नहीं देखती। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही होगी आपको। और अभी हम लोग दोस्तों रायबरेली से बस निकले हैं, समझ लीजिए अभी। और ये जो रोड आपको दिख रही है, वो महाराजगंज की इन्होना रोड, यानी ये जो आपको मतलब मार्केट दिख रही है, महाराजगंज की मेन मार्केट है। और मंदिर जाने के लिए महाराजगंज से इन्होना रोड आपको जाना पड़ेगा। और महाराजगंज तक बहुत अच्छा रास्ता था, काफ़ी जल्दी हम लोग पहुंच भी गए थे, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे करीब निकले थे हम लोग। हाँ, 11 बजे से पहले निकले थे, और बहुत अच्छे से 15 किलोमीटर और 20-25 किलोमीटर तो बहुत आराम से और जल्दी निकल गए थे। लेकिन उसके बाद बहुत ही वाहियात और ख़राब रोड थी। जैसे हम लोग महाराजगंज क्रॉस किए, उसके बाद जैसे लग रहा था हम लोग गाड़ी पे नहीं, झूलने पे बैठे हों, इतनी ख़राब रोड थी। यहाँ दीवा और मेरी मस्ती चालू है। ये जो देख रहे हैं, ये हम लोग अपनी मंदिर की तरफ कट गए हैं। ये इन्होना से महाराजगंज की इन्होना रोड है।
यहाँ पे दीवा गई सो गई हैं, तो एक सुकून था कि हाँ चलो सो गई तो अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि फ़ोन पकड़ रही थी, फ़ोन हटा रही थी मेरा। ये देख सकते हैं रोड कितनी ख़राब है। और दोस्तों मैं अगर आपको माता रानी के बारे में बताऊँ तो माता रानी का जो स्वरूप है वो बहुत ही भव्य है। ऐसी मंदिर आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि उनका जो स्वरूप है वो पूरे दिन में 3 बार बदलता है। सुबह के टाइम वो बाल रूप में होती हैं और दोपहर के टाइम वो यौनावस्था में रहती हैं, यानी जिसको कहते हैं किशोरावस्था में रहती हैं, और शाम के टाइम वृद्धावस्था में आ जाती हैं। तो ये एक आश्चर्यचकित बात है, और वाकई में ये मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मम्मी पहले जा चुकी हैं तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कंफर्म की कि नहीं ये बात सही है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने पहली बार ये किसी मंदिर में या मंदिर के बारे में ऐसा कुछ सुना था कि माता रानी अपना हर टाइम स्वरूप बदल देती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी मान्यता है मंदिर के बारे में। ये दोस्तों एक छोटा सा पुल निकला, ये छोटी मोटी मार्केट है आसपास, जो भी रोड के आसपास होती नहीं, जैसे टाउन एरिया के पास, वही सब आपको मैं दिखा रही हूँ। ये एक पेट्रोल पंप पड़ा था, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत थी। और ये यहाँ पे दोस्तों ये रायबरेली और अमेठी के बॉर्डर पे पड़ता है, और जो जहाँ पे मंदिर है उसको अहोरवा भवानी के नाम से ही जानते हैं, और उस गांव को भी अहोरवा भवानी के ही नाम से जाना जाता है। माता रानी के जो मंदिर का नाम है अहोरवा भवानी है, और गांव का भी अहोरवा भवानी है। ये हम लोग पहुंच चुके थे दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी थी, यहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा था, बहुत एक्टिव था, बहुत सारे लोग थे पुलिस के। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं, और हम लोगों की गाड़ी 1-1.5 किलोमीटर पहले ही रोक दी गई थी, क्योंकि बैरिकेडिंग लगा हुआ था, और दूसरी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो ये हम उतर रहे हैं, और 1-1.5 किलोमीटर हमें इतनी धूप में पैदल चलना पड़ा। और ये माता रानी की बहुत ही भव्य झांकी लगी थी, वहाँ झांकियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी, तो 1-2 मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। ये यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे, और इतनी तेज़ धूप थी। और एक गलती मुझसे हो गई, मैंने दीवा की कैप नहीं ली थी। यहाँ पे लकड़ियों का बहुत सारा अच्छा काम था, यहाँ पे बेलन, होरसा, चकला, ये सारी चीज़ें लकड़ियों बहुत अच्छे बने थे। और यहीं से आप देख सकते हैं मेला के जो होता नहीं, दुकान लगना स्टार्ट हो गए हैं। ये मम्मी पापा आगे जा रहे हैं, तो इसी रास्ते से हम लोगों को मंदिर जाना था। यहाँ पे मेला स्टार्ट है, यहाँ पे सारी चीज़ें में दुकानें लगी हुई थी, थोड़ी दूर पे लगी थी कुछ। और दोस्तों मेला इतना भव्य विशालकाय लगा था कि मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया, नहीं तो मेला भी बहुत ही बड़ा था। और इतना विशालकाय मेला मैंने पहले नहीं देखा किसी माता रानी। और मैं ये भी बता दूं दोस्तों, अगर आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी में आते हैं तो आपको विशालकाय विशालकाय लोगों का भीड़ देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ के लोगों से हम लोगों ने पूछा था, और ये हम लोगों ने दोपहर में गए थे, कम भी भीड़ मिली थी। सुबह और शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये आप मेले की सुंदरता देख सकते हैं। जो गेट है ये माता रानी का गेट है, और हम लोग 12, साढ़े 12 बजे पहुँचे थे, तो 1 बजे द्वार फिर से खुलता है, और 12 के 1 के बीच में द्वार बंद होते हैं, यानी 1 घंटे के लिए माता रानी का द्वार बंद होता है। ये लाइन में हम लोग लग चुके हैं, और महिलाओं की लाइन अलग होती है और जेंट्स की लाइन अलग होती है। तो ये है माता रानी का स्वरूप दोस्तों, बहुत ही। और मैं एक और चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बता दूं, ये माता रानी की जो मूर्त है ये ज़मीन से निकली हुई मूर्त है। कहा जाता है कि अर्जुन को, जब अर्जुन 5 पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, उस टाइम उनको जंगल के बीचों बीच ये मूर्त मिली थी, तो इन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया था और यहाँ पे पूजा अर्चना की थी। तो बहुत ही विशालकाय जनसभा लगती है, और आपको ऐसे ही लाइन में लग के दर्शन करके आपको साइड से निकाल दिया जाएगा, और आपको मंदिर के अंदर नहीं जाने देते हैं, बस यहीं से आप दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, और उस टाइम जब हम लोग गए थे तो भीड़ थोड़ी कम थी। भीड़ अभी बता रहे थे कि शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये माता रानी का आप स्वरूप देख सकते हैं। इस टाइम वो युवावस्था में हैं,
कहा जाता है कि दोपहर के टाइम वो युवावस्था में पहुंच जाती हैं। मेरे भी दर्शन हो गए, मम्मी के भी दर्शन हो गए थे, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। माता रानी से पूजा अर्चना हो गई, प्रार्थना हो गया। और ये लाइन देख सकते हैं लगी हुई है, औरतों की लाइन अलग है। भीड़ नहीं लगने देते क्योंकि जगह थोड़ी ये पुलिस प्रशासन की कुछ लेडीज़ बैठी हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या मानता है, चावल बहुत ज़्यादा गिराया जाता, सूखे चावल बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। फेरी लगाते टाइम चावल बिखराया जाता, डाला जाता। और यहाँ पे मुंडन हो रहा था, मुंडन संस्कार हो रहा था। और ये मेला आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा ही कैप्चर करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, सॉरी इसके लिए दोस्तों। ये यहाँ पे मम्मी पूजा अर्चना कर रही, यहाँ पे दीपक जल रहे थे क्योंकि मंदिर के सामने कोई दीपक को जलाने का कोई वो नहीं था। तो हम लोगों ने दोबारा इसलिए फिर से लाइन में लगे क्योंकि हम लोगों को अपनी गाड़ी के लिए चुनरी चाहिए थी, माता रानी का आशीर्वाद चाहिए था। तो दोबारा लाइन में लग के आशीर्वाद लेकर वही चुनरी हमने अपनी गाड़ी में बांधा है। ये यहाँ पे दुकान में हम लोग बैठे थे जहाँ से हमने प्रसाद वसाद लिए। फिर यहाँ पे मेले पे थोड़ा बहुत जो चीज़ें देखनी थी पूजा पाठ की, तो वो थोड़ा बहुत ले लिया। और गाइस वापसी में बहुत ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। ये दीवा एक खिलौने को मांग कर रही, वापसी में मैंने दोस्तों बहुत कुछ नहीं कैप्चर किया क्योंकि दीवा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये दीवा मस्ती कर रही हैं, चल रही हैं। हम लोग यहाँ पापा प्रसाद खरीद रहे हैं। अभी तक दीवा बहुत सही थी और फिर से मैंने दीवा को गोद में उठा लिया क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा थे, बहुत कलरफुल थे, कुछ प्लेन थे। यहाँ तो सिलेंडर के रूप में भी गुल्लक थे, मुझे बहुत मन कर रहा था लेने का लेकिन इन्होंने नहीं लिया। यहाँ पे मैंने दीवा को धूप ना लगे इसलिए अपना दुपट्टा डाल दिया था। और बहुत ज़्यादा धूप थी, 1-1.5 किलोमीटर पैदल चले, हालत ख़राब हो गई। ये यहाँ पे छोटा सा होटल टाइप का था, तो यहीं पे हम लोगों ने कबाब पराठे वराठे खा लिए। मम्मी अपनी कुछ रखवा रही हैं सामान वामान, ये कबाब पराठा बना रहे हैं, तो यहीं पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत खा के फिर घर के लिए निकल लिए थे दोस्तों। ये यहाँ पे फिर विशालकाय झांकी दिखी हम लोगों को, तो हमने सोचा कर लेते हैं। और यहाँ पे दीवा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैंने वापसी का कुछ भी नहीं शूट किया। तो ये रहा वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू।